नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। अक्षय तृतीया, जिसका मतलब है, अक्षय का मतलब अमरता या फिर एक शाश्वत जीवन जो अविनाशी है, और तृतीया का मतलब तीसरा चंद्र दिवस। तो अक्षय तृतीया आखा तीज के शुभ दिन पर कुछ भी आप काम शुरू करते हैं या काम का आप इस दिन कोई काम करते हैं तो वह शाश्वत रहता है, समय के साथ बढ़ता जाता है। और जब व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं पूरी होती है तब इस दिन पर विश्वास भी बढ़ जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया गया कार्य लंबे समय तक फल देता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, बिना कोई पंचांग पत्रा देखे आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तीसरे दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। और अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? देखिए, इस दिन फसल कटाई के मौसम के लिए खेती का पहला दिन भी माना जाता है और जैन लोगों के लिए भी महत्व रखता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का रस का सेवन करके अपनी साल भर की तपस्या समाप्त करते हैं। यानी इस दिन गन्ना जरूर खाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन व्यवसायी लोग अपने नए साल की जो खाता है, बही खाता है, वित्तीय लेखा पुस्तक प्रारंभ करते हैं। संपत्ति खरीदना, नया व्यापार शुरू करना, विवाह का आयोजन करना, शुभ मंगल कार्य करना अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए। सोने चांदी के गहने खरीद सकते हैं। ये बहुत समय से परंपरा चली आ रही है, क्योंकि सौभाग्य बढ़ता है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी यहाँ पर चूंकि मनाया जाता है, और माना जाता है कि परशुराम भगवान श्री हरि के ही अवतार थे। तो अक्षय तृतीया की कहानी भी इससे जुड़ी हुई है, लेकिन हम पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया के अनुष्ठान हैं क्या। देखिए, जो अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष विधान है। भक्त उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, आवश्यक रीति रिवाज का पालन करते हुए श्री हरि की पूजा करते हैं। इस दिन दान देने की भी परंपरा है। जरूरतमंद व्यक्तियों को कपड़े का, घी का, चावल का, फल का, नमक, सब्जियों का दान करने से यश, धन, मान, सम्मान बढ़ता है, बुरे ग्रह समाप्त होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी के पौधे पर जल जरूर छिड़कना चाहिए। और इस दिन व्यवसायियों के लिए बहुत शुभ है, इसलिए वे देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा करते हैं और धन और प्रचुरता के लिए उनका आशीर्वाद भी मांगते हैं। तो पवित्र जल में स्नान करें, पवित्र अग्नि में जौ समर्पित करें। अक्षय तृतीया का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है और भक्त पवित्र मंत्रों का जप करते हैं। तो हम पूजा करने का आपको विधि विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले छोटे से अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी जान लें। महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन पांडवों को भगवान सूर्य के द्वारा एक बर्तन, जिसको अक्षय पात्र कहा गया है, दिया गया था। और यह एक दिव्य पात्र था जिसमें भोजन की निरंतर आपूर्ति होती रहती थी। एक बार ऋषि पहुंचे और द्रौपदी ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने की उनको आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने भोजन के लिए भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने बर्तन पर एक दाना चिपका हुआ देखा। उन्होंने वह अनाज का दाना खा लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनको संतुष्टि मिल गई और बदले में ऋषि के साथ सभी मनुष्यों की भूख भी तृप्त हो गई। दूसरा कथा आता है कि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच काफी भयानक युद्ध लंबे समय तक चला। अंत में माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया गया, और पुराणों की माने तो इस दिन को सतयुग का अंत और त्रेता युग के प्रारंभ के जो दिन था उसके रूप में भी मनाया जाता है। और अक्षय तृतीया एक एक युग के प्रारंभ के रूप में माना जाता है। तीसरा कथा आता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण सुदामा बचपन के मित्र थे, और अक्षय तृतीया के दिन सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनके द्वारका गए थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण से मिलने और उनसे आर्थिक मदद लेने के लिए भेजा। तो पत्नी ने उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा तो देवता के धन और ऐश्वर्य को जानकर सुदामा झेप गए और धन की सहायता मांगने में लज्जा महसूस हुई, और उपहार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ चावल के दाने लेकर आए थे। लेकिन शर्मिंदगी के कारण उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और वापस अपने घर लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने चावल के दानों को देखा और अपने मित्र के दिव्य बंधन के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उसका उपभोग किया। और घर पहुंचने के बाद सुदामा यह देखकर चकित हो गए कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल था। उनके परिवार के सभी सदस्य शाही पोशाक में थे। यह सब देखकर सुदामा ने महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, और सभी आवश्यक चीजों के साथ शुभकामनाएं भी दी।
इसके बाद अक्षय तृतीया के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा, क्योंकि ये भौतिक सुख देने वाला दिन है, तो इसीलिए इस दिन चावल का भी महत्व बढ़ जाता है। अगर हम ज्योतिष की माने तो अक्षय तृतीया के दिन, जिसको हम अखातीज कहते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेषकर पूजा करने का महत्व है और सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है। तो इस बार अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 12:33 से रात में ही शुरू हो जाएगी और अगले दिन सुबह 3:19 तक रहेगी। तो इस बार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य मेष राशि में है, चंद्रमा वृषभ राशि में है और बैसाख में मास में शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि है। तो अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपने सबसे चमकीले रूप में होते हैं। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया जो तिथि होती है, भगवान परशुराम की जन्म जयंती के दिन रूप में भी मनाते हैं और इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य क्षय नहीं होता। तो सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र के साथ सोमवार या बुधवार पड़े तो महत्व बढ़ जाता है और अक्षय तृतीया के दिन कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य कर सकता है। चूँकि इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, मान्यता है कि गंगा स्नान करने से नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, जीवन में खुशियाँ आती है और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो तब आप नहाने के पानी में गंगा जल या तुलसी के पत्ते डालकर नहा सकते हैं। पूर्वजों के नाम पर दान करने से विशेष फल भी मिलता है। अक्षय तृतीया सर्व सिद्धि मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किया जाता है माँ लक्ष्मी के साथ। तो महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें या घर में ही गंगा जल डालकर नहा लें। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत जरूर अर्पित करें और शांत चित्त से उनको आप कमल का पुष्प या फिर आप गुलाब का पुष्प अर्पित करें। गुलाब ना हो तो आपके पास जो हो वही पुष्प अर्पित करें। धूप दीप दिखाइए, चंदन अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में आप जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल जरूर अर्पित करें। एक प्लेट ले लें, उसमें थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ रखकर अर्पित करें। इस दिन जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित करने का विधान है। इसके बाद आप इस दिन अगर आप चाहें तो गरीब व्यक्तियों को भोजन करवा सकते हैं। फल, पुष्प, बर्तन, वस्त्र, भूमि, जल से भरा घड़ा, जो घड़ा होता है जल से भरकर, आप पानी का बोतल भी दे सकते हैं उसके बदले में, और पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करने का विधान है। तो अक्षय तृतीया के दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। कौन से प्रयोग? देखिए, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन विशेष प्रयोग करें तो माँ लक्ष्मी भर भर कर धन बरसाती है। देखिए, रात में आप साबुत धनिया रखकर पूजा घर में ही रखकर सो जाइए। अगले दिन सुबह पानी में रखिएगा। एक दीपक ले लीजिए मिट्टी का नया, उसमें धनिया रख दें, उसमें एक सिक्का रख दें और सिक्का को अगले दिन आप उठाकर संभाल कर अपने पर्स में या गले में रख लें या अपने धन स्थान पे, और जो धनिया है इसको गमले में बिखेर दें। जो पौधा निकलेगा वो बताएगा कि पूरा साल आपका जीवन कैसा रहेगा, कितना धन आएगा। अगर पौधा लंबा पतला रहे तो सामान्य है, अगर पीला हो, अच्छे से पौधा ना निकले तो आर्थिक थोड़ी मुश्किलें रहेगी, लेकिन बहुत खूबसूरत हो तो इसका मतलब है खूब पैसा आएगा पूरे साल। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।